एलिजाबेथ सिलिकॉन वैली में बड़ा नाम बनने वाली थी। उन्हें फ्यूचर की फीमेल स्टीव जॉब समझा गया। इस करिश्माई ब्लैक टर्टलनेक पहनने वाली वोडाक ने दुनिया से एक किफ़ायती पोर्टेबल क्विक ब्लड टेस्टिंग चिप के लिए मेडिकल रेवोल्यूशन लाने का वादा किया, जो कि लगभग 200 डिजीजेस का पता लगा सकती थी। लेकिन थेरानोस नाम की जो कंपनी उसने दावों के बिना पर बनाई थी, वह पत्तों की तरह खोखली निकली। जब थेरानोस की मैनेजमेंट को एहसास हुआ कि उनकी मैजिकल मशीन काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं इस बुक बैड ब्लड के बारे में। एलिजाबेथ होम्स के पास एक मशीन का बेहतरीन आइडिया था जो इलाज में रेवोल्यूशन ला सकता था। एलिजाबेथ होम्स, जिनके मेडिकल रेवोल्यूशन के वादे ने इनके आइडियाज थेरानोस में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर्स की लाइन लगा दी। अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वह सच नहीं हो सकती, तो ऐसा ही है। थेरानोस के बारे में भी यह एक्सेप्शन नहीं था। एक छोटी सी पोर्टेबल, किफ़ायती और 200 कॉमन कंडीशंस की स्क्रीनिंग करने में कैपेबल ब्लड टेस्टिंग डिवाइस, जिसे मिरेकल मशीन कहा गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, यह कामयाब नहीं हुई। और यहाँ से झूठ, धोखे और ट्रिक की यह कहानी अजीब मोड़ लेने लगती है। इस समरी में आप जानेंगे कि उस कंपनी की कीमत $9 बिलियन क्यों हुई, जो न काम करने वाली डिवाइस बेच रही थी और ना ही कोई ऐसा आविष्कार कर रही थी। कैसे थेरानोस ने रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और कस्टमर को गुमराह करने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल किया, और कैसे अंदरूनी विरोध को रोकना एक ट्रेजेडी बन गया। बहुत सारे लोगों की तरह एलिजाबेथ होम्स को भी सुई से डर लगता था। इस वजह से एलिजाबेथ को एक आइडिया आया, एक पहनने लायक पैच जो माइक्रो नीडल्स के जरिए दिन भर के दौरान पेशेंट का ब्लड टेस्ट कर सके। उन्हें लगा मशीन के बन जाने के बाद न सिर्फ आप सुइयों की ज़रूरत से बच पाएंगे, बल्कि यह डिवाइस ब्लड की रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर मौजूद बीमारी का भी पता लगा सकेगी। बस एक दिक्कत थी, उस मशीन को बना पाना लगभग इम्पॉसिबल था। उस मशीन को बनाने का काम थेरानोस को मिला। उन्होंने एक सैंपल तैयार किया, लेकिन जल्द ही दिक्कतें सामने आने लगी। सिंगल पिनप्रिक के इस्तेमाल का आइडिया कारगर नहीं रहा। यह एक बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मशीन का मेन सेलिंग पॉइंट यही था। लेकिन एक छोटे से ब्लड सैंपल का इस्तेमाल करके 240 बीमारियों का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब यह इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी। जिस ब्लड का टेस्ट किया जाता, वह प्रोसेस के दौरान डाइल्यूटेड हो जाता, जो रिजल्ट पर डाउट पैदा करने लगा। यह मशीन टेम्परेचर सेंसिटिव भी थी, या तरह तरह के मौसम वाली दूसरी जगहों पर कैसे काम करती। उसी दौरान मशीन की नलिकाएं बंद हो जा रही थी। 1 महीने के अंदर वह बेकार हो गई। मशीन सोडियम और पोटेशियम लेवल का अच्छे से पता नहीं लगा पा रही थी। प्रॉब्लम बढ़ती गई, लेकिन थेरानोस ज़रूरत भर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मुहैया नहीं करा पा रही थी। नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स का मशीन को लेकर शक बढ़ने लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन के वाइस चांसलर टिमोथी हैमिल खास तौर पर डाउट में थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखकर कहा कि अगर आप हजारों सालों तक भी काम करते रहे, तो भी खून की एक बूंद के जरिए 240 अलग अलग डिसीज का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। होप्स कायम रही। उन्होंने अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए अपने चार्म्स का इस्तेमाल किया। एलिजाबेथ नाउम्मीद नहीं हुई थी। असल में वह थेरानोस के आस और करिश्माई बॉस के तौर पर इतना बिजी थी कि उनके पास टेक्निकल प्रॉब्लम पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं था। वह जल्द ही फीमेल स्टीव जॉब्स बनना चाहती थी। वह सिलिकॉन वैली की एक ऐसी महिला थी जिन्हें बहुत कम उम्र में कामयाबी मिल गई थी। उनकी कंपनी में पैसा आना शुरू हो गया था। थेरानोस को रिप्रेजेंट करने के लिए होम्स ने एक एड एजेंसी को चुना। यह चॉइस भी जॉब्स को ट्रिब्यूट थी। इस कंपनी ने इससे पहले एप्पल के लिए काम किया था। सिलिकॉन वैली में सोच और हकीकत बहुत कम ही मिलते हैं। अपनी कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर दावे करना इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका था। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के बारे में यह सब ठीक है, लेकिन जब आप ब्लड टेस्टिंग जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हालात थोड़े से अलग हो जाते हैं।
लेकिन थेरानोस आगे बढ़ती रही। कस्टमर के खून से भरी शीशी को पालो आल्टो की एक लैब में ले जाया जाता, जहां दूसरी कंपनी की बनाई मशीनों का इस्तेमाल करके इस टेस्ट को किया जाता। खास तौर पर सीमेंस का इस्तेमाल किया जाता। थेरानोस अपना वादा पूरा कर रही थी, लेकिन यह पूरा ही ऑप्शन बहुत ही नाउम्मीद करने वाला था, क्योंकि उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट मैजिकल मशीन थी। लेकिन उन्होंने लगभग हर किसी को बेवकूफ़ बनाया। अपने फ्रॉड को बरकरार रखने के लिए कंपनी लगातार झूठे आंकड़े दिखाती रही। थेरानोस सिर्फ इन्वेस्टर और कस्टमर से झूठ नहीं बोल रही थी, कंपनी पूरी मेडिकल फील्ड और प्रेस को भी धोखा दे रही थी। इस वक्त तक थेरानोस टीम अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए हेर फेर करने और झूठा डेटा दिखाने में मास्टर हो चुकी थी। मतलब सिर्फ सक्सेसफुल टेस्ट के ही रिजल्ट अक्सर या टेस्ट किसी तीसरी पार्टी के मशीन से लैब में किए जाते और इंटरेस्टेड पार्टी को फॉरवर्ड कर दिए जाते। थेरानोस ने यह झूठ भी फैलाया कि उनकी मशीन की एफिशिएंसी को एक्सपर्ट्स ने भी वेरीफाई किया है, जो एक झूठ दावा निकला। कंपनी लगातार यह दावा करती रही कि यह कन्वेंशनल ब्लड टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट है। जब डेटा से साबित करने के लिए जोर डाला गया तो थेरानोस ने कहा कि ब्लड टेस्ट में हुई 93% गलतियां ह्यूमन एरर है, जिससे लगा कि इनके बॉक्सेस ज़्यादा एक्यूरेट होंगी। लेकिन कंपनी ने एक छोटी सी डिटेल नहीं दी, वह यह कि उसके प्रोडक्ट की एक्यूरेसी कंपटीटर प्रोडक्ट से बहुत कम थी। जब रेगुलेटर्स ने डिवाइस को टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि वह 65% केसेस में एवरेज एक्यूरेट थी। पर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इतनी खराब होने के बावजूद भी कंपनी इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट कर पा रही थी। उन्होंने कुछ और झूठ बोले। इन्वेस्टर को दिखाया गया डिमॉन्स्ट्रेशन झूठा था। जिस तरह की धोखेबाजी यहाँ हो रही थी उसने सारी हदें पार कर दी थी। मशीन प्रोडक्शन के शुरुआती दिनों में थेरानोस उन डिवाइसेस का मजाक बनाती थी जो एक्यूरेट ब्लड टेस्ट देते थे। कोई नहीं जानता कि थेरानोस के इस पागलपन की वजह से कितने मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। हम इतना ही जानते हैं कि वॉलग्रीन के कंपनी से कोलैबोरेशन तोड़ने तक सिर्फ एरिज़ोना में ही इसके बॉक्सेस 10 लाख बार इस्तेमाल हो चुके थे।